हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ओवन चैनल। बेटा, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी कहाँ तक, जो अपना स्फेरिकल मिरर था उसकी क्या क्या टर्म्स थी वो हमने सब कुछ देख लिया था। और अब हमें आज इस लेक्चर से क्या स्टार्ट करना है कि सर हम लोग अगर मिरर से हमें इमेज का फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए पहले हमको कुछ रूल्स की रिक्वायरमेंट है। पहले हमको क्या है, कुछ रूल्स की रिक्वायरमेंट है। तो अब हम लोग बात करने वाले उन्हीं रूल्स की कि सर वो रूल्स कौन कौन से होंगे। फॉर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स बोथ, दोनों के लिए हमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना रिक्वायर्ड है। तो बेटा हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं सबसे पहले किससे, रूल्स टू ऑब्टेन इमेज फ्रॉम कॉनकेव मिरर की। हम लोग सर किसकी बात करें, कॉनकेव मिरर की हम लोग पहले बात करते हैं। तो बेटा ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है जिसपे हमने ये पॉलिशिंग आउटसाइड पॉलिश कर रखी है। देखो सबसे फर्स्ट में क्या कहता है, द इंसिडेंट रे दैट कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो सर किसके पैरेलल आए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। तो बेटा रिफ्लेक्शन बाद कहाँ से पास होने वाला है, फोकस पॉइंट से। फॉर एग्जांपल देखो, ये आपके इंसिडेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट रे। ये बेटा देखो, ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है इसके कैसा है, बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल है। इसके कैसे है, ये पैरेलल है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेटली आएगा। अब अगर ये पैरेलली इंसिडेंट होता है तो कहाँ से पास होगा, फोकस पॉइंट से पास होगा। तो बेटा ये कुछ इस वे में यहाँ से पास हो जाएगा। ये होगा सॉलिड लाइन के फॉर्म में। अभी जो हमने ड्रॉ किया है ये है अपना सॉलिड लाइन। तो बेटा दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। और आपको बोर्ड एग्जाम में ये जो नेम्स है विथ सिंबल्स, दिस इज फॉर इनकमिंग, दिस इज फॉर आउटगोइंग, आपको विथ सिंबल आपको इनके नेम्स रिप्रेजेंट करने ही पड़ेंगे, वरना आपके मार्क्स में कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है बेटा, जो आपके सिंबल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना है विद द नेम। सर ये इंसिडेंट रे होगी और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो यहाँ से हमने सबसे पहले बात किसी कर ली, फर्स्ट लॉ की। अब हम बात करने वाले हैं किसके बेटा, सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ इज बेसिकली जस्ट इन्वर्टेड टू द फर्स्ट। ये फर्स्ट का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, रिवर्स होगा। देखो कैसे होगा, व्हेन इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम फोकस। बेटा देखो हमने लास्ट में क्या बात की थी कि इंसिडेंट रे कहाँ से आए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा फर्स्ट टू में क्या था, कैसी है, पैरेलल है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होगी, फोकस पॉइंट से। कहाँ से पास होगी वो, फोकस पॉइंट से। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जस्ट फर्स्ट का रिवर्स है। देखो यहाँ इंसिडेंट कहाँ से हो, फोकस से हो। कहाँ से इंसिडेंट हो, फोकस से। तो आफ्टर आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा कहाँ से पास होने वाली है, अगर ये फोकस से इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये कैसे पास होगी बेटा, पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इट मींस ये क्या है, जस्ट रेसिप्रोकल है फर्स्ट का। देखो इसका हम डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। अगर ये हमने कहा सर कि कोई भी इंसिडेंट रे कैसे आ रही है, फोकस पॉइंट से आती है। कैसे आती है सर, फोकस पॉइंट से आ रही है। दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे, दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे। तो सर अब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे होने वाली है, पैरेलल टू, दिस इज गोइंग टू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सर ये क्या होगी, इससे प्रिंसिपल एक्सिस की कैसे हो जाएगी, पैरेलल कुछ इस वे में, नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रेज। इट मींस यहाँ पे मेनली जस्ट क्या हुआ, ये जस्ट फर्स्ट के रिवर्स लो है सेकंड वाला। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही है, बस एक दूसरे के जस्ट क्या होंगे, ये वाइस वर्सा होंगे। तो बेटा अब हम लोग मूव करने वाले हैं थर्ड लो पे। थर्ड लो पे क्या कहता है, द इंसिडेंट रे कमिंग थ्रू सी। बेटा किस पॉइंट से आए, सी से आए। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर ये आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। इट मींस ये जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पे वापस से बाउंस बैक कर जाएगी। देखो कैसे, ये अपना सी पॉइंट है। अगर कोई इंसिडेंट रे कुछ इस वे में आई थी, दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे, आई आर। तो बेटा ये ऐसे की ऐसे वापस इसी पाथ पे क्या कर जाएगी, रीट्रेस। सो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे। तो फर्स्ट और सेकंड लो दूसरे रिवर्स थे। और थर्ड लो क्या बोलता है कि सर अगर आपका इंसिडेंट रे कैसे आ रहा है, सी पॉइंट से आके और अपने मिरर पे स्ट्राइक करे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वापस से अपने पाथ को रिट्रेस करने वाला है
उसी पाथ पे फिर से ट्रैवल करने वाला है। अब हम लोग बात करने वाले हैं बेटा फोर्थ लॉ की, जो थोड़ा सा अच्छा लॉ है। ये क्या कहता है कि अगर आपकी इंसिडेंट रे कैसे स्ट्राइक करे, पोल पे, आपकी इंसिडेंट रे कहाँ पे स्ट्राइक करे, पोल पॉइंट पे, तो इसने जो एंगल यहाँ पे क्रिएट किया सर, इसने जो एंगल यहाँ पे पोल या प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे की जो बीच में एंगल होगा, तो वी कैन से दैट एंगल बिटवीन पोल एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस, जो आपका एंगल होगा वही एंगल सेम किसका होगा, एंगल सेम होगा बेटा रिफ्लेक्टेड रे एंड जो आपका क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस, उनके बीच का एंगल दोनों यहाँ पे क्या होने वाले बेटा, एग्जैक्टली यहाँ पे सेम एंगल्स होने वाले हैं। देखो कैसे इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं डायग्राम में। ये आपका इंसिडेंट रे था, ये आपको क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। और बेटा देखो यहाँ पे जो एंगल ड्रॉ किया है, ये वाला एंगल, ये एंगल सेम फर्स्ट के इक्वल है। ये एंगल क्या होंगे, इसको हमने नाम दिया एंगल आई, इसको हमने नाम दिया एंगल आर। सो वी कैन से दैट बेटा यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। बेटा एंगल आई के लिए यहाँ पे किसकी इक्वलेंट होने वाली है, एंगल आर के एग्जैक्ट इक्वल होगी। इट मीन्स जिस एंगल से एक इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस में स्ट्राइक करती है पोल के ऊपर, सेम एंगल से ही वापस से बाउंस बैक करने वाली है। तो इसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, फोर्थ लॉ ऑफ कॉनकेव मिरर फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो अब हम लोग बात करते हैं, सर हमने कॉनकेव मिरर की तो बात कर ली, लेकिन अब हमें किसकी बात करनी है, अब हमें बात करनी है कॉन्वेक्स मिरर की। अब हम लोग यहाँ पे किसकी बात करने वाले बेटा, कॉन्वेक्स मिरर से हम लोग किस वे में इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ भी देखो सेम फर्स्ट रूल वही है, द इंसिडेंट रे दैट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखना ये भी कैसे आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वहीं कॉनकेव भी देख कैसे आ रही थी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल आ रही थी, ठीक है। अब वहां क्या होता है, वो फोकस पॉइंट से जा रही थी, और यहाँ क्या होगा, जाती हुई हमको फील होगी। हमको क्या होगा सर, अगर हम उसको पीछे एक्सटेंड करें तो हमें लगेगा कि ये किस पॉइंट से पास हो रही है, फोकस पॉइंट से पास हो रही है। तो ये मैंने इसके साइड में यहाँ मैंने इस पे की है पॉलिशिंग। अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ की। अगर ये आपका क्या है, इंसिडेंट रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे, बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रेट होता है, बट यहाँ भी नियरली अबाउट टू स्ट्रेट है। तो वी कैन से दैट दिस इज योर इंसिडेंट रे। ये अपना क्या हो गया बेटा, इंसिडेंट रे। अगर ये कैसे आए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या होने वाला है, डाइवर्स। बेटा क्या होगा, डाइवर्स होगा। ये क्या होने वाला बेटा, डाइवर्स होगा। ये ऐसे यहाँ से डाइवर्स हो गया, मतलब ये फैलने वाला। देखो ये मान लो आपका मिरर है, यहाँ पे सामने क्या है, ये आपका मिरर है, यहाँ दो रेज आ रही है, कि यहाँ पे आई कोलाइड किया, वैसे दूसरे दूर होगी, क्या होगी बेटा, दूसरे से दूर होगी, मतलब डाइवर्स होगी, फैल गई। क्या हो गई, ये फैल गई। लेकिन फैल तो गई, अगर हम लोग इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की साइड में एक्सटेंड करें, कहाँ एक्सटेंड करें, बैक साइड में इसको हमने अगर एक्सटेंड किया, तो ये कहाँ से पास होती हुई फील होगी, फोकस पॉइंट से। तो द इंसिडेंट रे दैट कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्जेस, ये क्या होने वाली है, डाइवर्स, बट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। ये हमें कहाँ से पास होते हुए अपीयर होगी, फोकस पॉइंट से। किस पॉइंट से बेटा, फोकस पॉइंट से हमें पास होती हुई फील होगी। अपना क्या हो गया, फर्स्ट लॉ। अब हम देखते हैं सेकेंड लॉ, द इंसिडेंट रे appears to be coming from C rebounds back। वही अपना कॉनकेव का फोर्थ लॉ और कॉन्वेक्स का सेकंड लॉ दोनों सेम है बेटा। वहां भी क्या था, अगर आपकी इंसिडेंट रे कैसे आए, सी पे आए, कैसे आए बेटा, सी पे आए। देखो ये अपनी क्या है, इंसिडेंट रे है, यहां से ऐसे आगे किस पे पास हो रही है, सी पे जा रही है। अगर इसको हमने आगे एक्सटेंड किया तो लगेगा इस कहाँ जा रही है, कि पास कर रही है सर सी पे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, वापस से बाउंस बैक अपने रियल पाथ पे कर जाएगी। सो वी कैन से दैट दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे। दोनों रेज कैसी टूटा, एग्जैक्टली दोनों रेज सेम है, एग्जैक्टली कैसी है, सेम है। तो ये हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया, हमारा सेकंड लॉ भी हमने पढ़ लिया, कि हमने चार लॉज तो किसके पढ़ लिए, कॉनकेव मिरर के, और अब हमने दो लॉज किसके पढ़ लिए, कॉन्वेक्स मिरर के। और अब हमें बेटा स्टार्टिंग करनी है किसकी,
इमेज फॉर्मेशन की कि सर अब हम लोग क्या करें, इमेज का फॉर्मेशन करें। तो देखो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। और हमने सबसे पहले स्टार्टिंग भी कहाँ से की है, कौन की मेरे के फर्स्ट नंबर केस से। देखो फर्स्ट केस क्या है, अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पे। बेटा कहाँ रखा हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हो। तो मैंने इसको मान लिया क्या सर, दिस इज और इन्फिनिटी। ये अपना क्या होने वाला है सर, दिस इज और इन्फिनिटी, ये हमारा अनंत है, इन्फिनिटी है। अब यहाँ से सबसे पहले क्या होगा, एक रे इंसिडेंट करेगी। अपने पास चार लॉज है बेटा, कितने लॉज है, चार लॉज है। कोई भी दो लॉज आप लगाओ। मान लो आपने पहले फिक्स किया सर मैं तो फर्स्ट लॉ तो कंफर्म नहीं यूज करूंगा, साथ में सेकंड करता हूँ। फिर ऐसा नहीं, मैं तो केवल फर्स्ट और थर्ड यूज करने वाला हूँ। फिर ऐसा नहीं, मैं तो फर्स्ट और फोर्थ यूज करने वाला हूँ। तो ये आपके चार लॉज तो ये हो गए, चार तरीके तो ये हो गए, ठीक है। फिर एक सर मैं फर्स्ट यूज ना करके मैं कौन सा यूज करता हूँ, मैं सेकंड से यूज करता हूँ। जैसे सेकंड और थर्ड यूज किया, मैं कौन सा यूज किया सर, सेकंड और थर्ड लो। फिर एक बचने का सर नहीं, मैं तो सेकंड और फोर्थ लो को यूज करना चाहूंगा, तो बेटा ये भी हो गया। फिर एक जगह से नहीं, मैं तो थर्ड और फोर्थ यूज करना चाहूंगा, कौन सा करना चाहूंगा, थर्ड और फोर्थ। तो ये बहुत सारे पॉसिबल केसेस हैं, ये 7-8 पॉसिबल केसेस हैं। और सब केस में बेटा आपकी इमेज सेम जगह बनने वाली है, इमेज सेम लोकेशन में बनेगी, इमेज की सेम प्रॉपर्टी होने वाली है, सब कुछ एग्जैक्टली सेम होगा। बस सबका क्या डिफरेंट होगा, रे डायग्राम डिफरेंट होगा, लेकिन उसमें इमेज की लोकेशन, इमेज की साइज और नेचर सब कुछ एग्जैक्टली सेम होगा। सब कुछ क्या होगा बेटा, एग्जैक्टली सेम होगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने केस नंबर 1 की। देखो बेटा हमारे जो इंसिडेंट रे वो कहाँ से आने वाली है, इन्फिनिटी से। क्योंकि सबसे बेसिक लोग क्या होता है कि सर अगर आपके यहाँ पे लाइट रेस इंसिडेंट कर रही है तो वो कहाँ से करने वाली है, आपके ऑब्जेक्ट से। कहाँ से करने वाली है, ऑब्जेक्ट से। और यहाँ अपना ऑब्जेक्ट किस जगह पे है सर, इन्फिनिटी पे। देखो बेटा इन्फिनिटी से रेस नहीं वाला स्टार्ट किया। देखो हम लोग यूज करते हैं पहले क्या, फर्स्ट लो। हम लोग पहले क्या यूज करने वाले बेटा, हमने यूज करना स्टार्ट किया फर्स्ट लो। दिस इज और इंसिडेंट रे। ये अपनी कौन सी रे है बेटा, इंसिडेंट रे है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस पॉइंट। ये कहाँ से पास होने वाली है बेटा, फोकस पॉइंट से ये पास होने वाली है। तो इसको हम लोग पहले बनाते हैं डॉटेड फॉर्म में, और अब इसको बना दिया सॉलिड फॉर्म में। इसको हमने कैसे बना दिया बेटा, सॉलिड फॉर्म में बना दिया, ठीक है। ये सर हमारी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारी क्या होगी सर, रिफ्लेक्टेड रे। सबसे पहले इंसिडेंट रे आती है और वो फिर उसने मेरे से स्ट्राइक किया और वापस से ट्रैवल करके किस पॉइंट से, फोकस पॉइंट से वो फिर से ट्रैवल कर चुकी है। अब देखो मेरी इच्छा से मैंने फर्स्ट अप्लाई कर लिया, मैं फिर से फर्स्ट अप्लाई करूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो इन्फिनिटी वाला केस है और इन्फिनिटी में आपकी रेज बिल्कुल पैरेलल आती है। तो ये सर हमने कहा अपनी सेकेंड रे हो गई। एक सेकंड बेटा, ये एक्चुअली में थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं बन पाया, तो उसको हम लोग स्ट्रेटली बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये मैं कहता हूँ बेटा देखो अपन ने ये अपना क्या है, कि अपना है सर सेकंड वाला केस। यहाँ से आपकी स्लेट रेस कुछ आएगी। अब वो बेटा कहाँ से पास होने वाली है, वही सेम केस, फोकस पॉइंट से। वो किस पॉइंट से पास होगी बेटा, फोकस पॉइंट से ये पास होने वाली है। तो इसको हम लोग कह देंगे इंसिडेंट रे नंबर 2। इंसिडेंट रे नंबर 2, इसको हम लोग कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2। सर ये कौन सी वाली है, सेकंड वाली। देखो बोर्ड एग्जाम में आपको डायग्राम में हमेशा नेमिंग करनी है और साथ में एरोज को शो करना है। सबसे पहली बात ध्यान रखना, डायग्राम का बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। देखो मेरी यहाँ पे लाइंस थोड़ी स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी सी कर्व फॉर्म में है, इरेगुलर शेप में है, बट आपको वहां पे बोर्ड एग्जाम में स्केल लेके बैठना है और स्केल से बिल्कुल प्रॉपरली आपको डायग्राम को ड्रॉ करना है, क्योंकि इससे आपकी कॉपी की इमेज बढ़ने वाली है, आपको मार्क्स अच्छे मिलने वाले हैं। कि आपको सब कुछ आ रहा है बेटा, आपको सब कुछ याद है, बट आपने उसको रिप्रेजेंट ही बेटर वे में नहीं किया तो आपको मार्क्स उतने नहीं मिलने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान रखना हमेशा कि अगर आपका बोर्ड एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि वो टीचर, वो एग्जामिनर, अगर मैं उस जगह अगर मैं आपकी कॉपी चेक करूँ ना बेटा, तो मैं भी खुद क्या चाहूँगा कि मैं कम से कम टाइम स्लॉट में ज़्यादा नंबर ऑफ कॉपीज को चेक कर सकूँ। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं एक कॉपी के लिए 10 मिनट या 20 मिनट दे रहा हूँ, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। मैं चाहूँगा एक कॉपी 3, 2, 4, 5 मिनट्स में इजीली मैं चेक कर लूँ, मैक्सिमम 5 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स और 2 to 5 मिनट के बीच में। अगर मैं एक कॉपी में 10 मिनट लगाता हूँ बेटा तो मुझसे कॉपी चेक नहीं हो पाएगी। और इसलिए
वो जो आपके टीचर होंगे वो आपका सब कुछ नहीं पढ़ पाते, वो सिर्फ क्या पढ़ते हैं, आपके जो मेन मेन पॉइंट्स है उन पे ही फोकस कर पाते हैं। तो आप लोग कोशिश करो उन मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करने की। अच्छा, तो अब हम लोग चलते अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखो ये अपना क्या हो गया। अब देखो मैंने आपसे एक बात कही थी, इमेज कहाँ बनने वाली है, व्हेन, इमेज का फॉर्मेशन सर कब होगा, व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेज। बेटा कौन सी रेज, कोई भी दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे से क्या करे, मीट करे। अगर वो मीटिंग कैसे कर रही है, एक्चुअल में कर रही, कैसे करती है एक्चुअल में, मीटिंग करे, तो इमेज कैसी होगी सर, रियल। इमेज कैसी होने वाली है, रियल। और रियल का पक्का दोस्त कौन है, इन्वर्टेड, कि जहां जहां आपकी इमेज रियल है वहां वहां साथ में क्या आने वाला है, इन्वर्टेड। बेटा वहां वहां क्या आने वाला है, इन्वर्टेड। तो अब यहाँ देखो, ये जो दो रेज ऐसे पैरेलल आ रही है इन्फिनिटी से, उन्होंने स्ट्राइक करके किसी पॉइंट एफ पे जो कट किया, मीटिंग की, देखो ना जब एफ पॉइंट है इस जगह में मीटिंग की, तो इट मीन्स ये रेज कैसे मिल रही है, एक्चुअल में रेज ने मीटिंग की है। और जहां पे रेज एक्चुअल में मीटिंग करे उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो इसके हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। अब हम लोग बेटा यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज की। सर यहाँ पे इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ मेंशन करता हूँ बेटा, क्या मेंशन करता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। सबसे फर्स्ट वन, इमेज एट फोकस। बेटा इमेज किस जगह बन रही है, इमेज की लोकेशन क्या है, फोकस पॉइंट पे। इमेज किस जगह बन रही है बेटा, फोकस पॉइंट पे। सेकंड बात, इमेज की साइज कैसी, दिस इज नोन एज लोकेशन। बेटा ये हमने पहले बात की लोकेशन की, फिर हम लोग बात करने वाले हैं साइज की। देखो आपका ऑब्जेक्ट इतना कुछ बड़ा है, इंफिनिटी पे है ना, तो इतना आपका बड़ा ऑब्जेक्ट बना कि इमेज कैसे बनी, एक पॉइंट के फॉर्म में। आपका ऑब्जेक्ट तो इतना बड़ा है, इमेज बनी पॉइंट के फॉर्म में, इट मीन साइज कैसी है, पॉइंटेड। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कैसे बेटा, पॉइंटेड, मतलब एक पॉइंट जैसी है। या इसको हम क्या कह सकते हैं, डिमिनिश्ड, मतलब छोटी है, साइज कैसी है, स्मॉल है। तो ये आपकी क्या होगी, साइज। अब थर्ड बात हम करें नेचर ऑफ इमेज कि सर इमेज की नेचर कैसी होगी। तो देखो ये जो रेज है इन्होंने क्या किया है, एक्चुअली मीटिंग, कैसी मीटिंग की है, एक्चुअली मीट, ये सही में मिल रही है। तो अगर कोई भी दो रिफ्लेक्टेड रेज सही में मिले तो हम लोग वहां पे क्या कहते हैं बेटा, इमेज के नेचर कैसी होगी, रियल। और रियल का पक्का दोस्त कौन है बेटा, इन्वर्टेड। रियल का पक्का दोस्त कौन है, इन्वर्टेड। तो जो आपका फर्स्ट केस है उसकी प्रॉपर्टी ऑफ इमेज यहाँ पे हमने कितनी पढ़ी, तीन पढ़ी। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लोकेशन ऑफ इमेज एट फोकस पॉइंट। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, साइज ऑफ इमेज। बेटा साइज कैसे होगी यहाँ पे, पॉइंटेड या फिर डिमिनिश्ड। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, नेचर। थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी यहाँ पे, कि वो उसकी नेचर क्या है, इमेज की सर नेचर यहाँ पे क्या होगी। तो यहाँ पे इसकी नेचर कैसी है, रियल है। और रियल का पक्का दोस्त कौन है बेटा, इन्वर्टेड। इट मीन्स यहाँ पे इसका नेचर कैसा हो गया बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर ऑफ द इमेज। अब हम लोग मूव करते हैं बेटा केस नंबर 2 पे। किस पे, केस नंबर 2 पे। तो देखो अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था। अब वो इन्फिनिटी से कहाँ पे आ चुका, सी पे। इट मीन्स वो कैसे मूव कर रहा है, राइट वर्ड। देखो ये इन्फिनिटी था, पहला ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में था, फर्स्ट अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे था सर, इनफाइनाइट पे था। अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ मूव किया, कहीं इस राइट साइड में, मतलब टूवर्ड्स द मिरर। बेटा कैसे मूव कर रहा है, टूवर्ड्स द मिरर ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपसे कहूँ बेटा ये किस तरफ मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स द मिरर। अगर ये किस तरफ मूव करता है, टूवर्ड्स द मिरर। तो यहाँ देखना आप लोग, इसने कहाँ मूव किया, मिरर की तरफ। इट मीन्स ऑब्जेक्ट अपना कहाँ पे आ गया, सी पे। बेटा कहाँ पे आ गया, सी से कहीं पहले, बियॉन्ड सी। ये हमने एज्यूम किया, ये अपना क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसने अपना ऑब्जेक्ट कुछ इस हाइट का है, अपना ऑब्जेक्ट कुछ इस हाइट का, 1 मीटर, 2 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, जो आप यूनिट लो वो यूनिट हमने यहाँ पे ले ली। इतना बड़ा अपना क्या है सर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब देखो ऑब्जेक्ट अपना इतना बड़ा है, अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, वही सेम लॉज, फर्स्ट लॉ हमने यहाँ से पहले अप्लाई किया। देखो ये अपना क्या होगा, यहाँ से बिल्कुल पैरेलली क्या आएगी, इंसिडेंट रे। बेटा कैसे आई रे, इट इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस।
कि कहाँ से पास होने वाली बेटा, फोकस पॉइंट से। कहाँ से पास होगी, फोकस पॉइंट से। रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1, इंसिडेंट रे नंबर 1 कैसे होगी, इंसिडेंट रे नंबर 1 जो सबसे आई है, और वही ये आने के बाद इसने क्या किया, कॉलिजन किया, और जब ये वापस गई तो उसको हमने क्या नाम दिया सर, रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1। ये अपना हो गया। अब हम लोग लगाते हैं सेकंड लॉ। तो देखो सेकंड लॉ क्या बोलता है, अगर कोई भी इंसिडेंट रे कैसे आ रही है, फोकस से आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सर ये क्या होने वाली है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये होने वाली है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सर कहाँ से पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी। देखो हम ड्रॉ करते हैं। तो पहले हमारा काम क्या, हम लोग इस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ जो ऑब्जेक्ट को हम लोग किससे मिलवाएं, फोकस पॉइंट से, ऐसा कुछ होगा। और ये यहाँ कहीं कट करने वाला है, ऐसा कुछ होता है। उसको मैं बेटा कंप्लीटली ड्रॉ करता हूँ। ये कुछ इस वे में यहाँ तक आएगा, ठीक है। अब ये यहाँ तक आ गया, इंसिडेंट रे नंबर 2। ये आपको बेटा नेमिंग भी करनी है हर बार, और साथ में यहाँ पे आपको इसके सिंबल्स भी हर बार मेंशन करने हैं, ठीक है ना। रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2, इंसिडेंट रे नंबर 2, ये हमने यहाँ पे इसकी क्या कर दी बेटा, नेमिंग कर दी। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमारी इमेज किस जगह बनी, हमारी इमेज किस जगह बनी, उसकी साइज कैसी होगी, और उसका नेचर कैसा होगा। तो देखो बेटा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हमारी इमेज बनी कैसे, तो हम लोग क्या कहते हैं, इमेज क्या होती है कि जब कभी भी दो रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट करें या मीट करती हुई लगे, तो वहां अपनी क्या बनती है, इमेज। देखो ये रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1, ठीक है। अपनी रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1, बेटा ये अपनी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2। तो इन दोनों ने कहाँ कट किया, इस पॉइंट पे यहाँ इन्होंने दूसरे को कट किया, एक्चुअल में मीट किया, तो इट मीन्स आपकी इमेज यहाँ गई बनी है। अब देखो ये क्या है, अपनी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये अपना हाइट 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कितना हाइट पे है, कितनी ऊंचाई पे है, ठीक है, क्या हाइट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब अगर हमें क्या ड्रॉ करना है, इमेज, हमें यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है बेटा, इमेज। तो देखो हम लोग कैसे करने वाले हैं, हमको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, अपने प्रिंसिपल एक्सिस से। बेटा कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, प्रिंसिपल एक्सिस से, और कहाँ तक मूव करना है, जहाँ पे उनका पॉइंट्स, वो पॉइंट जहाँ पे क्या हुए, इन्होंने दूसरे को कट किया, वो पॉइंट जहाँ पे इन्होंने एक दूसरे को कट किया, हमें उस पॉइंट तक मूव करना है। तो हमने हमारा पेन कहाँ रखा सर, प्रिंसिपल एक्सिस पे, और कहाँ तक इसको मूव करवाना है सर, जहाँ पे इन्होंने एक दूसरे को कट किया। देखो ये अपने से कुछ मूव रहा है, इसको देखो, इसको ऐसा कुछ मूव कर रहा है, इट मीन ये अपनी क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज। ये अपनी क्या होगी सर, हाइट ऑफ इमेज। सर ये अपना देखो, अब देखो सुनना, ये अपना इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज कहीं ऐसे नीचे बनी, ये अपना क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये अपना क्या है, हाइट ऑफ इमेज। ये अपना क्या है सर, हाइट ऑफ इमेज। देखो ये आपको दिख रहा होगा मेरे बैक साइड में ना, ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज है। अब देखना बेटा, आपने एक चीज नोटिस की, देखो ये आपका जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये मान लो आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस में रखा हुआ है, तो जो इसकी निप पॉइंट है बेटा, कौन सी पॉइंट है, इसका जो निप पॉइंट है वो ऊपर ऐसे मान लो भी ऐसे रखा हुआ दिख रहा है आपको, अभी ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। इसकी इमेज कैसे बनी बेटा, ऐसे बन गई, कैसे बन गई, ऐसे। इसकी निप पॉइंट नीचे आ गया, और हेड पार्ट ऊपर चला गया, चला गया ऊपर, मतलब ये कैसा हो गया, दूसरे के इन्वर्ट हो गए, उल्टे हो गए बेटा, कैसे हो गए, इन्वर्टेड हो गए, उल्टे हो गए। इट मीन्स मैंने आपको जो बात कही थी ना कि रियल जो है उसका बेस्ट फ्रेंड कौन होगा, इन्वर्टेड, वो बात सही है, वो बात आपको समझ में आ चुकी है, इन्वर्टेड क्यों होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या लिखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज की। सर इमेज की यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, लोकेशन। क्या होगी सर, लोकेशन। देखो बिटवीन इमेज, बिटवीन सी एंड एफ, बेटा इमेज कहाँ बनी, देखो सी और एफ के कहीं बीच में, बिल्कुल मिड में नहीं बेटा, कहीं बीच में, इनके किसी भी जगह बीच में बन सकती है। पहली बात इसकी होगी, लोकेशन होगी। अच्छा सेकंड देखते हैं साइज। अगर आप इसको ढंग से ऑब्जर्व किया तो क्या दिख रहा है कि सर जो अपना इमेज है वो छोटा है, तो डिमिनिश्ड, इसको क्या बोल सकते हैं, आपकी साइज कैसी होगी, स्मॉल होगी। स्मॉल को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डिमिनिश्ड। हम लोग क्या कहने वाले हैं, डिमिनिश्ड, ठीक है। अब हम बात करें किसकी, कि नेचर ऑफ इमेज, सर इसकी नेचर क्या होने वाली है, तो बेटा इसकी इमेज क्या होगी,
वही सेम नेचर होगी। कैसे होगी? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो इसका रीजन क्या है, रियल और इन्वर्टेड क्यों? क्योंकि जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है इन्होंने इसे कट किया और ये पॉइंट पे इन्होंने सही में कट किया। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको हमने पीछे एक्सटेंड किया तो कहीं हमको कट करती हुई फील हुई, नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने इनको कहीं एक्सटेंड नहीं किया, जैसे ओरिजिनल क्रिएट हुई हमने उसको देखा, ऑब्जर्व किया, तो वहां पे हमें एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है। तो इट मीन्स अपने नेचर कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड इसकी नेचर होगी। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमने केस नंबर 2 भी देख लिया है और अब हम देखने वाले हैं क्या बेटा? केस नंबर 3। देखो हमारा ऑब्जेक्ट अब कहाँ आ चुका है सर? सी पे। कहाँ आ चुका है? सी पे। तो आपको इसी बिल्कुल बेसिक सी ट्रिक दूंगा बेटा। क्या दूंगा? एक बहुत सिंपल सी ट्रिक दूंगा। तो लेट मी मूव टू द ब्लैंक स्लाइड। देखो आपकी ट्रिक क्या है, ये आपका मान लो क्या है? कोई भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर। पहले हम लोग कॉनकेव पढ़ रहे हैं तो हमने कहा सर ये आपका क्या होगा? एक कॉनकेव है अपना। क्या है ये? एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अब देखना ये इसका क्या होना बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होना है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट होगा बेटा पोल पॉइंट, दिस इज फोकस पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट, सेंटर फॉर विच फोकस पॉइंट। और यहाँ कहीं क्या होगा सर? इन्फिनिटी। क्या होगा? इन्फिनिटी। अब हम लोग मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट। कहाँ से सर? लेफ्ट टू राइट। हम लोग कहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट करना कर रहे हैं? हमने लेफ्ट से देखना शुरू किया और हम लोग कहाँ तक मूव कर रहे हैं? राइट तक। तो इसमें जो हमें सबसे फर्स्ट पॉइंट मिला बेटा वो क्या है? इन्फिनिटी। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या होगा बेटा? इन्फिनिटी होगा। देखो सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है? सी। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है? सी। और थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे? एफ। बेटा थर्ड पॉइंट क्या है? एफ। तो ये हो गया राइट टू लेफ्ट। ये कैसे हो गया सर? राइट टू लेफ्ट। अब हम क्या करें? लेफ्ट टू राइट। हमें सिर्फ 3 पॉइंट रिक्वायर्ड है, हमें फोर्थ है ना पोल पॉइंट पर रिक्वायर्ड नहीं। कितना रिक्वायर्ड है? 3 पॉइंट, इन्फिनिटी, सी एंड एफ। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको जस्ट रिवर्स कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करें सर? हम जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट। अब हम लोग कहाँ मूव कर रहे हैं बेटा? हम लोग मूव कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट। देखो करते हैं सबसे पहले क्या है राइट में? राइट में सबसे पहले क्या? देखो फोकस पॉइंट। पहले क्या है? फोकस। फिर क्या है? सी। और फिर क्या है? इनफाइनाइट। क्या है बेटा? फोकस, सी और इनफाइनाइट है। या हम लोग क्या कह सकते हैं कि पहले हमने जो जिसको राइट किया ना इनफाइनाइट सी एफ, अब उसका जस्ट क्या कर दो? रिवर्स। देखो इनफाइनाइट सी एफ अप टू डाउन था, अब क्या कर दो? डाउन टू अप कर दो। इनफाइनाइट सी और एफ, ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया। इनफाइनाइट सी और एफ ये आपके पीछे। ठीक है, ये रहा। अब देखना ये आपका क्या है? लोकेशन या फिर यू। आपका जो है ना यू, मतलब अपना ऑब्जेक्ट। अपना ऑब्जेक्ट किस जगह पे रखा हुआ अपना क्या होगा? मान लो अगर अपना ऑब्जेक्ट किस जगह हो? इन्फिनिटी पे हो। अगर अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? इन्फिनिटी पे। तो उसकी इमेज बेटा कहाँ बनने वाली है? फोकस पे। कहाँ बनने वाली है? फोकस पॉइंट पे उसकी हमें इमेज मिलने वाली है। ये अपना क्या हो गया था? फर्स्ट केस। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड वाला। ये 3 मेन मेन केस है, बाकी केस इनके बीच के होंगे, वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। अच्छा, जब अपना फर्स्ट केस था, हम लोग बात करें साइज ऑफ इमेज की, यहाँ कैसी होगी? स्मॉल या डिमिनिश्ड? कैसी होगी बेटा? स्मॉल या फिर डिमिनिश्ड? छोटी होगी। मीन्स कैसी होगी बेटा? छोटी होगी। अब देखो सेकंड में हम लोग बात करते हैं किसकी? सेकंड की। जब अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो बेटा? सी पे हो, तो इमेज भी कहाँ बनने वाली है? सी पे। इमेज भी इस जगह बनने वाली है? सी पॉइंट पे। बात करें साइज की, तो यहाँ साइज कैसी होगी बेटा? इक्वल। कैसी होने वाली है? इक्वल। बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर होगी। किसके बराबर? जो अपना ऑब्जेक्ट है उसके बराबर क्या होगी? साइज ऑफ इमेज दोनों बेटा इक्वल होंगे। ठीक है, और अब हम लोग मूव करते हैं बेटा किस पे? केस नंबर 3 पे। जब अपना ऑब्जेक्ट किस जगह पे हो? फोकस पॉइंट पे। अपना ऑब्जेक्ट किस जगह पे हो? फोकस पॉइंट पे। तो बेटा इमेज कहाँ बनने वाली है? इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बनने वाली है? इनफाइनाइट पे, अनंत पे। लेकिन साइज कैसी होगी सर? लार्ज। कैसी होगी सर? लार्ज। तो हमने एक पैटर्न नोटिस किया, पहले साइज छोटी थी, पहले साइज स्मॉल थी, फिर साइज होती है इक्वल, और फिर साइज क्या होती है सर? लार्ज होती है। पहले छोटी थी, फिर बराबर हुई, फिर बड़ी हो गई। ये तो हमने क्या नोटिस किया? ट्रेंड ऑफ साइज, कि बेटा इमेज में ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में साइज छोटी है, बड़ी है या बराबर है। ये हमने एक ट्रेंड नोटिस किया। फिर पहले साइज छोटी है,
फिर कुछ इक्वल हुई और फिर कैसी होगी सर, बड़ी होगी, लार्ज होगी, ये हमने नोटिस किया यहाँ पे। और अगर हम बात करें इमेज और ऑब्जेक्ट के लोकेशन की, तो अगर अपना ऑब्जेक्ट किस जगह पे है, इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बनने वाली है, फोकस पॉइंट पे। ऑब्जेक्ट किस जगह पे है, सी पे, इमेज कहाँ बनने वाली है बेटा, सी पे। ऑब्जेक्ट किस जगह पे है, फोकस पे, इमेज कहाँ बनने वाली है बेटा, इन्फिनिटी पे। कहाँ बनने वाली है, इन्फिनिटी पे। कहाँ बनने वाली बेटा, इन्फिनिटी पे बनने वाली है, ठीक है। अब देखना सर, ये जो इमेज बनी है अपनी, ये जो अपनी इमेज बनी है, ये कैसे बनी। तो अगर हम लोग बात करें इसकी, इस इमेज की, ये हमने ट्रिक याद की, हमने सिर्फ याद की बिल्कुल बेसिक ट्रिक। और ये ट्रिक उन बच्चों के लिए है जिन्हें इतना याद नहीं रह पाता कि सर इमेज यहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये रे डायग्राम कैसे बना, ये उन बच्चों के लिए है। और मैं आपको अभी एक ट्रिक और देने वाला हूँ। उस ट्रिक में क्या होगा, उस ट्रिक में आपको सब कुछ पता होगा, साइज कैसी है मतलब को दिख गया यहाँ से, लेकिन उसकी नेचर कैसी है वो सब हम उस ट्रिक में देखने वाले हैं। तो बेटा देखो, हमने वहां से जो अपनी ट्रिक थी जस्ट अभी वाली, हमने याद कर लिया कि अगर अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बेटा, सी पे, इमेज भी कहाँ बनने वाली है, सी पे, और साइज भी कैसी होगी, सेम होगी। चलो हम लोग इसको फॉलो करके देखते हैं। तो ये मैं कहूँ सर अपना दिस इज और ऑब्जेक्ट, ये अपना क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट होगा यहाँ कहीं पे, ये अपना यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फर्स्ट लो क्या बोलता है, जब कभी भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट हो, कैसे इंसिडेंट हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आती है। देखो उसको हम भेजते हैं कैसे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा कहाँ से पास होने वाली है, तो एक सेकेंड, सॉरी, ये मुझसे बाई मिस्टेक थोड़ा सा बाई डिफॉल्ट सही नहीं बन पाया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अब देखो हमने यहाँ पे क्या बात की बेटा, कि अगर कि जस्ट वेट अ सेकेंड, ये बेटा एकदम से क्या हो गया, जस्ट वेट अ सेकंड, आई थिंक कोई टेक्निकल इशू हो गया बेटा। हाँ देखो हम लोग लास्ट में कहाँ पे थे, हम लोग थे बेटा केस नंबर 3 पे। हम लोग कहाँ पे थे बेटा, केस नंबर 3 पे हम लोग बेसिकली मूव कर चुके थे। और सर हम लोग केस नंबर 3 में क्या बात कर रहे थे अभी फिलहाल, हम केस नंबर 3 में ये बात कर रहे थे कि अगर अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एग्जैक्टली सी पे है, किस पॉइंट पे है, सी पॉइंट पे। देखो ये अपना पॉइंट कौन सा बेटा, सी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे इंसिडेंट रे आती है, कैसे आएगी सर, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो किसके पैरेलल आने वाली है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली है। तो यहाँ ये क्या होगी, इंसिडेंट रे, ये क्या होने वाली है बेटा, इंसिडेंट रे ये होने वाली है। अब क्या होगा सर, ये कहाँ से पास होगी, फोकस पॉइंट से। बेटा कहाँ से पास होने वाली है, पासेस थ्रू द फोकस पॉइंट। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ये अपनी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी, ठीक है। अब यहाँ आपके पास दो केस है, या तो हम लोग यहाँ कौन सा यूज करें, सेकंड केस। सेकंड केस क्या था, सेकंड लोग क्या था कि जब कभी भी इंसिडेंट रे कैसे आए सर, फोकस से आए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी बेटा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगी बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। चलो ठीक है, लोग पहले यूज करते सर क्या, सेकंड लो, हम लोग पहले क्या यूज करते बेटा, हमने सेकंड में यूज किया, ठीक है। देखो ये कुछ ऐसे ही इसमें आएगी। तो बेटा थोड़ा सा डायग्राम मेरे साथ मिस्टेक है कि डायग्राम मुझसे क्या है, करेक्टली नहीं बन पा रहा है। सो प्लीज कोऑपरेट, अगर आप लोग बिल्कुल स्केल पेंसिल लेके बैठोगे ना, तो आपसे डायग्राम एग्जैक्टली सेम बनेंगे। कैसे बनेंगे बेटा, एग्जैक्टली सेम बनेंगे, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम देखो, अब यहाँ अपनी इमेज कहाँ बनी, एग्जैक्टली सी पे इसने कट किया। बेटा इसने कहाँ कट किया सर, इसने एग्जैक्टली सी पॉइंट पे कट किया। देखो ये अपना क्या है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2 है, ये अपना है इंसिडेंट रे नंबर 2। ये अपनी क्या है, इंसिडेंट रे नंबर 2 है, ये वाली डार्क वाली। और जो थोड़ी नॉन डार्क है, लाइट वाली है, वो अपनी क्या है, इंसिडेंट रे नंबर 1 है। अब इन दोनों ने सर कहाँ पे एक दूसरे को कट किया है, सी पॉइंट पे। एग्जैक्टली कहाँ किया, सी पॉइंट पे। आप इसको ढंग से ड्रॉ करके देखिएगा, आपको दोनों की साइज कैसी है सर, सेम है। तो हम देखते हैं प्रॉपर्टी। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, इमेज एट सी। बेटा की इमेज कहाँ में ऑब्टेन हुई, सी पॉइंट। हम देखते हैं बी नंबर, प्रॉपर्टी नंबर बी, इसकी साइज किसी होगी, सेम, इमेज ऑफ सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। कि सर वो जो साइज है इमेज की,
एग्जैक्टली किसके इक्वल होगी, ऑब्जेक्ट के एग्जैक्टली इक्वल इसकी साइज होगी। चलो ठीक है, हम देखते हैं थर्ड, क्या इन्होंने सही में इंटरसेक्ट किया है, हाँ सर इन्होंने एक्चुअल में इंटरसेक्ट किया है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि सर इमेज रियल, और रियल का पक्का दोस्त कौन है, इनवर्टेड। कि देखो यहाँ आपका एरो अप साइड में, कैसे बेटा अप साइड में, यहाँ आपका एरो कहाँ है, डाउन साइड में, मतलब पहले अगर आपका एरो ऊपर था, अब आपका एरो कहाँ हो गया, नीचे हो गया। इट मीन्स कैसे हो गई, आपकी इमेज ऑब्जेक्ट की उल्टी हो गई। ऐसी हो गई, जस्ट इन्वर्ट हो गई, रिवर्स हो गई, उल्टी हो गई, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारे फोर्थ केस, बेटा कहाँ पे हम लोग मूव करने वाले हैं, केस नंबर 4 पे। जब आपका ऑब्जेक्ट किस जगह हो, बिटवीन सी एंड एफ, बेटा आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, सी और एफ के कहीं बीच में हो, सी और एफ के कहीं बीच में हो। देखो देखते हैं कैसे होगा। ये हमने बिल्कुल बेटा बिटवीन है ना, बिल्कुल मिड नहीं है, क्या नहीं है, मिड में नहीं है, कहीं बीच में, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी कहीं भी हो सकता है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है, कहीं मिड में है, ठीक है। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं इसका डायग्राम। देखो ये मैंने कहा सर अपना ये क्या है, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये अपना क्या है सर, ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट केस क्या बोलता है, व्हेन इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब आपकी इंसिडेंट रे क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये कहाँ से पास करने वाली है बेटा, फोकस पॉइंट से। बेटा कहाँ से पास करने वाली है, ये फोकस पॉइंट से ये पास होने वाली है। दिस इज और रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1, बेटा ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे नंबर अपनी ये हो गई, ठीक है, हमने यहाँ तक देख लिया। अब देखो हमारे पास दो ऑप्शन है। सेकेंड लॉ अपना क्या कहता है सर, कि जब कभी भी आपकी इंसिडेंट रे कैसे आए, फोकस से आए, वो कहाँ से पास होने वाली है, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसी हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो बेटा ये यहाँ से ऐसे कुछ आई है, अब ये क्या हो जाएगी कुछ ऐसे में, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो कैसे हो गई ना, रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2, इंसिडेंट रे नंबर 2, कौन सी होगी, इंसिडेंट रे नंबर 2। बेटा आपको हमेशा डायग्राम नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है, वहाँ पे सिंबल्स मेंशन करने हैं, और वहाँ पे नेमिंग, इंसिडेंट रे नंबर 1, रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1, इंसिडेंट रे नंबर 2, रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2 को ऑलवेज मेंशन करना है, इससे आपकी कॉपी दिखने वाली है इफेक्टिव, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे क्या चीज़ देखनी है कि सर यहाँ पे इन्होंने कट कहाँ किया, इंटरसेक्ट कहाँ किया, इन्होंने मीटिंग कहाँ पे की। देखो बेटा यहाँ पे इन्होंने मीटिंग इस जगह की है, इस पॉइंट पे की है, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी बेटा, इमेज, ये अपनी क्या हो चुकी है, इमेज। अब देखो सर, देखो ये जो साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अपनी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये छोटी है किससे, हाइट ऑफ इमेज, सबको साथ साथ दिख रहा है, विजिबल है। देखो इमेज की साइज बड़ी है, ऑब्जेक्ट की साइज छोटी है, तो ये चीज हमको क्लियरली विजिबल है सर यहाँ पे, कि हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन और इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब आपका इमेज कैसा होगा, बड़ा होगा, आपका इमेज कैसा होगा, बड़ा होगा, और ऑब्जेक्ट आपका कैसा होगा बेटा, छोटा होगा। ये चीज हम लोग यहाँ पे नोटिस कर चुके हैं, तो वेरी गुड। देखो अब हम इसको लिखते हैं प्रॉपर्टीज, हम लोग यहाँ पे क्या लिखना है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, कि सर इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंटेन होने वाली है। सबसे पहली बात, देखो इमेज कहाँ बनी सर, बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ बनी, देखो सी के कहीं भी, देखो ये अपना क्या है, सी पॉइंट है, अब कहाँ बन रही है सर, ये सी के बियॉन्ड, कैसी बनी, बियॉन्ड सी। तो यहाँ लिख सकते हैं सर, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, सर ये कहाँ बनी है, बियॉन्ड सी बनी, किस जगह बनी, बियॉन्ड सी। हम देखते हैं इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी, हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं बेटा, सेकेंड प्रॉपर्टी, और वो अपनी क्या होती है, साइज, वो अपनी क्या होती है, साइज। बेटा साइज यहाँ पे कैसी है, एन लार्ज, कैसी साइज है, साइज यहाँ पे कैसी होगी, मेनली एन लार्ज होगी, कैसी होगी सर, एन लार्ज साइज, साइज बड़ी होगी। अच्छा अब हम देखते हैं थर्ड क्या, इसकी नेचर, इसकी नेचर कैसी होगी, तो बेटा देखो यहाँ पे नेचर कैसी होगी इसकी, इन्होंने रियल में कट किया क्या, हाँ सर इन्होंने सही में कट किया, एक्चुअल में कट किया, तो सर इसकी नेचर कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, कैसी होगी बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। बेटा कैसी होने वाली है, रियल और इन्वर्टेड। तो आपने चीज नोटिस की, अभी तक जो हमने चार केस पढ़े, वहां पे जब थर्ड पॉइंट है, हमेशा क्या आ रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, हमेशा क्या आ रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। आपका चेंज क्या हो रहा है, उसकी लोकेशन ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज की हर बार अकॉर्डिंग टू केस आपकी चेंज होती है, बट क्या चीज अभी तक कॉन्स्टेंट है, नेचर। और सर यहाँ पे हमने नेचर क्या ऑब्जर्व की है,
रियल एंड इन्वर्टेड इन ऑल दीज 4 केसेस। तो अब हम लोग मूव करने वाले हैं केस नंबर 5 पे। बेटा कहाँ मूव करने वाले हैं? केस नंबर 5 पे। जो मैं क्या कहता है सर, अपना ऑब्जेक्ट किस जगह हो, एग्जैक्टली फोकस पे हो। किस जगह हो? फोकस पे हो। आपको ट्रिक से पता है सर, इन्फिनिटी सी एफ, इन्फिनिटी सी एफ। अगर अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? फोकस पे, तो हमारी इमेज कहाँ बनने वाली है सर? इनफाइनाइट पे। कहाँ बनने वाली है? इनफाइनाइट पे। इसका मीनिंग क्या होगा कि इमेज कब बनती है? जब दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को कट करे। क्या करे? एक दूसरे को कट करे। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई भी रे इनफाइनाइट पे कट करे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग ये सिर्फ क्या करते हैं? अज्यूम करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो जो आपकी दोनों रिफ्लेक्टेड रेज होगी बेटा, वो कैसे होगी? एक दूसरे के पैरेलल होगी। कैसे होगी? दूसरे के पैरेलल होगी। और फिर हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे कि सर इन्होंने किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस बचा के दूसरे से मीटिंग कर ली, कट कर लिया, तो वहां कहीं इनकी इमेज बन गई। वहां पे इनकी क्या बन गई बेटा? इमेज बन गई। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट एट फोकस। बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट एट फोकस। अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे है सर? फोकस पॉइंट पे। चलो ठीक है, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट लो क्या बोलता है? जब जब भी इंसिडेंट रे नंबर 1, दिस इज इंसिडेंट रे नंबर 1। इसे जब भी आपकी इंसिडेंट रे कैसे इंसिडेंट हो? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा कहाँ से पास करने वाली है? ये पास करने वाली है फोकस पॉइंट से। सर किस पॉइंट से? फोकस पॉइंट से ये पास करने, कुछ ऐसी होगी। ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ देखो, उसको हम लोग डॉटेड डालते हैं, बेटर रहेगा ना, क्योंकि अभी मेरे से डॉटेड सही बन चुकी बाई मिस्टेक। तो सर ये अपनी क्या होगी? ये अपनी मान लो क्या है? रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1। ये अपनी क्या होगी सर? रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1। अपना सेकंड केस क्या था कि ऑब्जेक्ट जो अपनी इंसिडेंट है वो कहाँ से आए? फोकस से आए। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बट बेटा यहाँ पे वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें रे की स्टार्टिंग कहाँ से करनी होती है? बेटा ध्यान रखना हमेशा, फ्रॉम uppermost part of ऑब्जेक्ट। हमें इस जगह से क्या करनी है? अपनी इंसिडेंट रे की स्टार्टिंग करनी है। अब मैं कहता हूँ सर आप एक काम करो, आप यहाँ से स्टार्ट करो, उसको फोकस से पास कराओ, उसको कहाँ भेजो? मेरे पे भेजो। कहाँ भेजो? मेरे पे स्ट्राइक करो। सर ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, ये चीज़ एक्चुअल में पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट लो लग गया, सेकंड पॉसिबल नहीं है। चल थर्ड लो क्या कहते हैं सर कि इमेज की अपने सिलेंडर कहाँ जाए? सी पे जाए। कहाँ जाए? सी पे जाके फिर कहाँ जाए? सर मिरर पे जाए। कहाँ से पास हो? सी से मिरर पे पास होती है। तो वो कैसी होगी? अनडाइवर्जेंट, अनरिफ्लेक्टेड। वो जैसे ही थी वैसे ही पहुंच जाएगी, चल जाएगी। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पे अप्लाई तो कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे कौन सा करने वाले हैं? फोर्थ लो। हम लोग यहाँ पे कौन सा लो अप्लाई करने वाले बेटा? फोर्थ। देखो क्या कहता है कि जब कभी भी आपकी इंसिडेंट रे कहाँ स्ट्राइक करे? पोल पे। बेटा कहाँ स्ट्राइक करे? पोल पे करे। तो देखना, वो जिस एंगल से आई है, वो जिस एंगल से आई है, ये एंगल है, उसी एंगल से बस निकल जाएगी, उसी एंगल से वापस पहुंच जाएगी। देखना, 1 सेकेंड बेटा, 1 ये फिर से कहीं देखो बेटा, हमने क्या कहा था सर यहाँ पे कि वो जो इंसिडेंट रे आपकी, कौन सी रे है? इंसिडेंट